नीरज अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था। तभी उसने एक खौफनाक चीज देखी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ही जमीन में कोई पुराना ताबूत दबा पड़ा हो। ये देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। ये वही जमीन थी जिसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बढ़िया सेकंड हैंड घर खरीदा था। थोड़ी और मिट्टी हटाई तो वाकई में एक बड़ा सा ताबूत नजर आया। मजबूरी में नीरज ने ताबूत खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही ताबूत खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक लाश रखी थी और ढेर सारी विदेशी नोटों की गड्डियां। पहले तो उसे लगा शायद उसकी नजर धोखा दे रही है, लेकिन दोबारा देखने पर भी वही निकला। डरते डरते उसने ताबूत से एक गड्डी निकाली। चेक किया तो असली डॉलर निकले। नीरज ने झटपट वो पैसे समेट लिए और ताबूत को मिट्टी से फिर से ढक दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से इतनी दौलत उसके हाथ लग गई। उस रात वो एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पाया। अगली सुबह होते ही उसने पूरा ताबूत फिर से खोद डाला और सारे डॉलर निकाल लिए। गिनने बैठा तो करीब 3 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर थे। नीरज के दिल दिमाग में अजीब सी हलचल मच गई। बिना कुछ किए वो एक झटके में करोड़पति बन गया था। उसने नोटों को घर के स्टोर रूम में छुपा दिया और थोड़े पैसे रोजमर्रा के खर्च के लिए निकाल लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस लम्हे से उसका बुरा वक्त भी शुरू हो चुका है। रात को जब वो गहरी नींद में था, अचानक किसी आवाज ने उसे जगा दिया। नीरज ने बिना देर किए पास रखी लोहे की रॉड उठा ली। उसे शक हुआ कि शायद पैसों की खबर कहीं लीक हो गई हो और कोई चोर घुस आया। वो धीरे धीरे नीचे गया। हर कोना छाना लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो बेवजह घबरा गया था। वापस आकर जैसे ही लाइट बंद की, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। नीरज जो खुद को भगवान विहीन समझता था, डर के मारे बाहर भागा। फिर भी शक मिटाने के लिए उसने ताबूत दोबारा खोला। लाश वहीं थी, वैसे ही पड़ी थी। उसने हाथ लगाकर देखा पर कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह हुई तो नीरज के हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। यहाँ तक कि उसके पैरों में भी गंदगी लगी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कब वापस बिस्तर पर आकर सो गया। दिमाग में उथल पुथल लिए वो काम पर निकल गया, लेकिन पूरी रात की थकावट और डर ने उसे बेहाल कर दिया था। शाम को घर लौटते ही उसने देखा कि फर्श पर अजनबी पैरों के निशान थे। उसने अपने जूते मिलाए लेकिन निशान उसके नहीं थे। झटपट स्टोर रूम चेक किया। नोट अभी भी वहीं थे, लेकिन अब उसका शक पक्का हो चुका था। वो अपनी बेटी प्रीति को बुलाने लगा कि सब कुछ बता दे, पर फिर सोच में पड़ गया कहीं बेटी को भी खतरा ना हो जाए। फिर से स्टोर रूम की ओर गया। पैसे देखे और फर्श के निशान मिटा दिए। सोने की कोशिश की लेकिन डर बार बार उसके दिमाग में घर कर रहा था। यहाँ तक कि दीवार पर टंगे सूट से भी वो डर गया। फिर बाहर कुछ आहट सुनाई दी। नीचे झांका तो किसी की परछाई नजर आई। नीरज ने चाकू उठाया और बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने सोचा शायद वो ताबूत से लाश के साथ रखे पैसे ले आया था और अब वो आत्मा नाराज है। वो दोबारा ताबूत खोदने लगा। इस बार उसने वो डॉलर वापस ताबूत में डाल दिया और स्टील की कीलों से ताबूत को बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी उस दौलत को छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और ताबूत फिर से खोला। इस बार हिम्मत जुटाकर उसने लाश की तलाशी ली। एक पुराना बटुआ और चाबी मिली। उसे समझ आ गया कि वो घर असल में किसी मौत की कहानी छुपाए बैठा था। शायद ये घर कभी किसी की मौत का गवाह रहा होगा। जैसे ही उसने लाइट बंद की वो डर से चिल्ला पड़ा, लेकिन फिर पता चला ये तो एक सपना था। नीरज जैसे ही बिस्तर से उठा उसे समझ आया ये तो सपना के भीतर एक और सपना था। डर के मारे उसने फौरन पलंग के नीचे देखा, लेकिन सब ठीक था। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ गई थी। काम में मन नहीं लग रहा था तो एक और छुट्टी ली। फिर से ताबूत खोला, कुछ डॉलर निकाले और सिक्योरिटी के लिए कैमरे, अलार्म और लाइट्स खरीद लाया। पूरे घर में उसने ये सब इंस्टॉल कर दिया। अब घर थोड़ा सुरक्षित लगा तो वो फिर से स्टोर रूम के पीछे गया। उसे वहाँ एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा। लाश से मिली चाबी से उसने दरवाजा खोल लिया। टॉर्च लेकर अंदर गया तो वहाँ इंसानी आकृतियों में बंधे कई पैकेट रखे थे। उसे तो डर के मारे पसीना छूट गया। वो सब लाशें थी। नीरज पुलिस बुलाने ही वाला था कि तभी उसे ख्याल आया अगर पुलिस आई तो उसकी ये अवैध दौलत भी चली जाएगी।